बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैंने सोचा कि आज मैं आपसे सहर से लेकर अफ्तार तक की रूटीन शेयर करूं। तो यहाँ पर जनाब टाइम है सुबह का और सहरी के लिए मैं उठी हूँ और चाय बन रही है। आज मैं सहरी जो है वो बिल्कुल नहीं बना रही क्योंकि बच्चों ने काफ़ी दिनों से जो है वो घर में बस फरमाइश की हुई थी कि हमें बाहर से ना कुछ मंगवा के दे। कुछ हमने घर में जो अंडे पराठे बनते हैं ना सुबह के टाइम, वो हमने नहीं खाने। तो फिर रात को हस्बैंड गए हुए थे कमर्शियल और वहाँ से जो है लेकर आए थे पाई का सालन, चिकन कोरमा, चिकन निहारी और साथ में लेकर आए थे अंडे और चने का सालन। सुबह के टाइम जो नान थे मैंने यहाँ पर से मंगवा लिए थे, घर के पास ही जो तंदूर था वहाँ से मंगवा लिए थे। और फिर आज हम जो है जो हमारी सहरी थी वो आज बड़ी स्पेशल किस्म की सहरी थी। बस एक्चुअली बच्चों को ना शौक़ होता है और मैं चाह रही हूँ कि बच्चे जब रोज़ा रखते हैं ना तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें चलना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि उनसे कहा जाए कि नहीं जी आप यही खाएं, रोज़ पराठा अंडा ही खाएं और यही खाएं। ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो एक ही जैसी रूटीन से उकता जाते हैं और उनसे ये रोज़ रोज़ एक जैसी चीज़ खाई भी नहीं जाती। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी चेंज भी हो जाए। बस आज हम जो है ये स्पेशल किस्म का जो सहरी का खाना था वो हम एंजॉय कर रहे थे। और सहरी करने के बाद रोज़ा बंद किया और उसके साथ ही बस मेरी जो है वो हो जाती हैं सफाइयाँ शुरू, क्योंकि मुझे किचन जो है वो मैसी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस जल्दी से रोज़ा बंद किया और नमाज़ पढ़ के बस सो गए, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो किचन जब तक मेरा नीट क्लीन ना हो, जब तक मेरे बर्तन ना धुले हों, सारा किचन बिल्कुल A1 ना हो, तब तक मैं नहीं सोती ना। तो यहाँ पर मैंने किचन के काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन कर लिए थे और अब बारी थी बर्तन धोने की। बर्तन जो है मेरे इतने ज़्यादा नहीं होते, बस थोड़े से बर्तन होते हैं, मैं जल्दी धो लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद मैं करती हूँ फ्लोर की क्लीनिंग, क्योंकि फ्लोर जो है जब एंड में फ्लोर साफ़ हो जाता है तो फिर किचन जो है बिल्कुल नीट हो जाता है और आलमोस्ट किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमने कौन सा पूरा दिन किचन में जाना होता है, जब सब ने रोज़ा रखा होता है तो फिर तो किचन में हमने नहीं जाना होता है। इसलिए किचन सुबह ही नीट क्लीन हो जाए ना तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। मेरे छोटा बेटा अगर रोज़ा ना भी रखे ना तो भी वो दिन को खाना वगैरह नहीं खाता, बस सुबह उठ के सहरी कर लेगा या फिर पराठा बना दूँगी एक नाश्ता और उसके बाद फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाता। तो यहाँ पर मेरा जो किचन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था और अब मैंने किचन की लाइट्स कर दी थी ऑफ़, क्योंकि किचन की जो है ना अब काम हमारा ख़त्म हो चुका और मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। फजर की नमाज़ जो है वो मैं पढ़ने के बाद मैं सो नहीं जाती, बल्कि मेरी रूटीन है कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो तिलावत ज़रूर करती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। और ये हमारी शुरू से आदत है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो पहले रोज़े से हम लोग अब कुरान पाक जो है पहला सिपारा शुरू करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि 27वें रमज़ान को कुरान पाक जो है वो मुकम्मल कर सकें। और माशाल्लाह से ये हमारी रूटीन काफ़ी अरसे से चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मैं इस रूटीन पर कायम हूँ और हर साल मेरा एक कुरान पाक जो है वो ज़रूर मुकम्मल होता है। बीच में कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं कुरान पाक मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन मैं रमज़ान में ज़रूर कुरान पाक जो है वो मुकम्मल करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बस जो बिखरी बिखरी चीज़ें थी टीवी लाउंज की वो मैंने साफ़ की, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, बच्चे स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। और फिर मैं टीवी लाउंज भी साफ़ कर लेती हूँ ताकि जब उठूँ तो यहाँ पर भी मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। और ये देखें ये फ्लोर शीट मैं आपको दिखा रही हूँ जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर की थी कि मैं राजा बाज़ार से लाई थी और ये हमने यहाँ पर बिछाई है। और देखिए हमारा टीवी लाउंज जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इसकी वजह से ना। मुझे तो इसका कलर जो है बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका कलर। और क्योंकि थोड़ा सा ये सोफ़ों के कलर के साथ ही मैच था और फिर जो वॉल बेस है पेंट जो उसके साथ ही थोड़ी मैच हो रही थी, तो मैंने फिर यही ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने टीवी लाउंज जो है वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीट क्लीन कर दिया था ताकि जब उठूँ तो और भी मुझे आसानी हो। बस हम हाउसवाइफ का यही होता है ना कि हम जल्दी जल्दी अपना काम समेटने की कोशिश करती हैं। और सच पूछे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह ने रात ना बनाई होती ना तो हम शायद रात को भी काम करते रहते। तो यहाँ पर सुबह के टाइम उठी तो जो है
मैंने कहा अब उठकर मुझे एक दो और काम करने थे, तो जामिल जो हैं वो उसका एंजॉय कर रहे थे टीवी, क्योंकि उठते साथ ही उन्होंने लगा लिया था टीवी, और टीवी पे वो कार्टून को एंजॉय कर रहे थे। और मैंने आज जो है जाना था बाहर, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो सोचा कि आज आपको मैं अपने साथ लेके जाऊं और मार्केट में विज़िट भी कराऊं। तो बच्चों को बस उठा रही थी कि आप उठें और मैं बेडरूम की डस्टिंग करूं। बेडरूम साफ़ करने के बाद जो है मैं जाऊंगी ग्रॉसरी करने, क्योंकि कुछ जो ड्रिंक्स वगैरह थी ना वो ख़त्म हुई थी, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, टैंग वगैरह, ये चीज़ें जो है ना ये लेकर तो मैं आई थी ग्रॉसरी में, लेकिन फिर जो है बीच में कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। तो सोचा कि CSD शॉप से ही वहाँ से जाके ले आऊँ, क्योंकि CSD जो शॉप या कैंटीन कह लें, वहाँ से चीज़ें जो है ना बहुत ही रिजनेबल मिलती हैं, और मेरी मोस्टली ग्रॉसरी जो है वो वहीं से ही होती है, घर के पास भी है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे और यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदी। कुछ चाट मसाला जो है वो ज़रूरत था, और इसके अलावा टैंग के कुछ फ्लेवर्स चाहिए थे। बच्चों को ना अपने अपनी पसंद के फ्लेवर लेने होते हैं। तो मुझे तो रूह अफ़ज़ा भी बहुत पसंद है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो दूध में डालकर बनाया जाए, या वैसे तभी बहुत मज़े का बनता है। और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी ले लिए थे, ताकि बच्चे जब छोटा ज़ामिल स्कूल जाता है और रोज़ा नहीं रखता, तो फिर उसके लिए ना बिस्किट्स वगैरह साथ दे देती हूँ। तो अब यहाँ पर टाइम था अफ्तारी का, और अफ्तारी में हमारे यहाँ फ्रूट चाट जो है वो मस्त बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को फ्रूट चाट बहुत पसंद है। और फिर हम लोग एक चाट पे गुजारा नहीं करते कि चलो जी एक चाट बन गई तो बस काम ख़त्म, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की फरमाइश होती है कि आज हमने दही बल्ले भी बनाने हैं, आप बनाएं, हमने वो भी खाने हैं, और इसके अलावा और भी कोई ना कोई फरमाइश जो है वो निकल आती है। तो आज जो है वो अंडा पकौड़ा बन रहा था, तो ये भी मैंने साथ बना लिया था। और इसके अलावा जो है कभी कभार जो मैदे के पकोड़े होते हैं ना, वो तो बच्चों को बहुत ही पसंद है, वो स्पेशली फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपसे उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, बल्कि एक दफ़ा मैंने शेयर की भी है, तो दोबारा भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। तो अंडा पकोड़ा बना रही थी मैं साथ, और इसके अलावा मीठी चाट जो है दही भल्ले की, ये भी मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। और बच्चों ने जब रोज़ा रखा हो ना, तो फिर दिल चाहता है कि ज़्यादा सारा बनाया जाए, ताकि वो तसल्ली से खा सकें। और यहाँ पर हमारा अफ्तार का टाइम हो चुका था। समोसे, रोल, शामी कबाब, पकोड़े, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरत की चीज़ें तकरीबन हर घर में बनती हैं। तो बस हम लोग भी यहाँ पर अपनी अफ्तारी जो है बस उसी को एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड ने आज जो है स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, तो रेसिपी चूँकि मैं पहले ही शेयर कर चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। तो बस यहीं पे करती हूँ अपने आज का व्लॉग ख़त्म। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।